आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये नाम सुनते ही जो पहली चीज हम सबके दिमाग में आती है वो है रोबोट्स। पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिर्फ रोबोट्स में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आ चुकी है। चाहे गूगल मैप्स का हमें कम ट्रैफिक वाला रास्ता बताना हो या गाड़ियों का बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चलना हो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही कमाल है। कोरोना संकट के बाद इसका उपयोग और तेजी से बढ़ा है। देश विदेश में करियर के नए अवसर इससे उभरने लगे हैं। कहा जा रहा है कि एआई की मदद से भारत कमाएगा $500 बिलियन। वहीं जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 967 अरब डॉलर हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही फरवरी तक 45,000 वैकेंसीज थीं। लेकिन फिर भी क्यों एआई को लोग समझ रहे हैं नौकरी का दुश्मन, जबकि यही देगा फ्रेशर्स को सालाना 10 लाख तक की जॉब। क्या एआई की मदद से जॉब मिलना होगा आसान? इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता का विकास करना। लेकिन आमतौर पर लोग एआई का मतलब सिंथेटिक तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता समझते हैं, मगर वास्तव में ये डेटा मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन है। इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स आदि को एक जगह मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक मशीन बनाकर उसमें किसी खास मकसद से संबंधित दुनिया भर का डेटा फीड कर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर उपलब्ध डेटा के आधार पर परिस्थितियों का सटीक आकलन करने में सक्षम होता है। इसके आधार पर अलग अलग कंडीशन में एक्यूरेट एक्शन लेता है। इसी प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहते हैं। एआई में सब कुछ डेटा पर निर्भर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। आमतौर पर जब आम लोगों के हाथों में चैट जीपीटी और बिंग एआई जैसे एआई टूल का एक्सेस आया है, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों की समझ ज्यादा बढ़ गई है। ये इतने पावरफुल हैं कि कठिन से कठिन सवालों के जवाब चुटकियों में दे देते हैं। एआई काफी सारा काम बड़ी तेजी से कर देता है। ऐसे में लोगों को पिछले कुछ समय से ये डर सता रहा है कि कहीं इनकी जॉब इसकी वजह से न चली जाए, जबकि एआई एक ऐसा टूल है जो लोगों का समय बचाने में मदद करता है। यानी एआई से मदद लेने के बाद बचने वाले समय का उपयोग बाकी प्रोडक्टिव चीजों के लिए किया जा सकता है। ऐसे में अब एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ गई है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों को डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग जैसे करियर को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें काफी स्कोप है। साथ ही इससे भविष्य में नौकरी चली जाने का डर भी नहीं रहेगा। दोस्तों, डर दूर करने के लिए इस उदाहरण को समझना जरूरी है। जैसे साल 1990 के करीब जब भारतीय रेल के रिजर्वेशन सेंटर में कंप्यूटर से आरक्षण की शुरुआत हुई, तो बहुत से लोगों में ये डर था कि शायद अब रेलवे में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन करीब 28 साल का अनुभव इस बात का गवाह है कि ये डर बेमानी था। इसमें कई लोगों को नौकरी के नए अवसर मिले थे। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका नहीं है। उनका मानना है कि मनुष्य अपनी रचनात्मक क्षमता के चलते अब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों से बहुत आगे है। संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि तकनीक से लोगों को जोड़ना होगा और इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा, जिससे लोग उसका आसानी से फायदा उठा सकें। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर डेवलप करने के लिए पारंपरिक एमएल मॉडल्स की स्किल को विकसित करना सबसे अधिक जरूरी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की विशेष जानकारी रखने वाले या एआई में सर्टिफाइड कोर्स करने वाले फ्रेशर्स के लिए अच्छा मौका है। इन लोगों की शुरुआती सैलरी 10 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। टीम लीज डिजिटल के सीईओ सुनील चेम्मनकोटिल ने बताया कि एआई क्रांति से नौकरी मार्केट में भी बदलाव हो रहा है। उन लोगों की ज्यादा डिमांड है जो एआई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हैं, उसको डिजाइन और विकसित कर सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स की हमें जरूरत है। टीम लीज डिजिटल की एक स्टडी से यह पता चला है कि भारत में एआई में करीब 45,000 नौकरियां मौजूद हैं। ये जॉब्स हेल्थ केयर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे सेक्टर्स में हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चूंकि एआई जॉब्स की काफी डिमांड में है, ऐसे में फ्रेशर्स को भी अच्छा पेमेंट मिल सकता है। एआई के क्षेत्र में विकास के साथ साथ नौकरी के अवसरों की तलाश के लिए अमेरिका और भारत के बीच हुई आईसीईटी साझेदारी के बाद से
ये रिपोर्ट आई है कि एआई के क्षेत्र में विकास के साथ साथ नौकरी के अवसरों की तलाश के लिए अमेरिका और भारत के बीच हुई आईसीईटी साझेदारी के बाद ये रिपोर्ट आई है कि आईसीईटी की स्थापना दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने, एक्सपेंशन करने और एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एडवांस वायरलेस आदि जैसी कई तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए की गई थी। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले पहल की और 1981